मुझ पर एक तनकीद की गई और उसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूं, लेकिन पहले ये सबसे अच्छी चीज जो मुक्तदा कौमी मूवमेंट ने सिखाई है, जो मैंने सीखी है, वो है भाई। लफ्ज भाई तंजीम में जिसे भी कोई बुलाता है भाई जरूर लगाता है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की। और अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू का आगाज यहां से करता हूं और जरा गौर से सुनिएगा। सबसे अच्छी चीज जो मुक्तदा कौमी मूवमेंट ने सिखाई है, जो मैंने सीखी है, वो है भाई। लफ्ज भाई तंजीम में जिसे भी कोई बुलाता है भाई जरूर लगाता है। जब भाई लग जाता है तो दुश्मनी का तसव्वुर वही खत्म हो जाता है, तसव्वुर ही दोस्ती का है। तो मैं समझता हूं कि मुक्तदा कौमी मूवमेंट में जो भाई है, भाई अलामत ही मोहब्बत की है। भाई होते ही बड़े हैं, और भाई अगर भाई हो तो ऐसा भाई हो। साहब है जिनका नाम है शकील वहीद साहब, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन आप कमेंट्स में जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास से बुग़्ज़ आ रहा है और आप जो है वो पहले उमर शरीफ के मुताल्लिक बात करने से पहले आप बीबीसी पर जाकर मोहम्मद हनीफ का कॉलम पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि एमक्यूएम ने उमर शरीफ के साथ क्या किया। आइए आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने एक क्लिप सुन लिया, मैं आपकी एक एक बात का जवाब देता हूं। इसमें तीन फरीक हैं। सबसे पहले मोहम्मद हनीफ साहब जिन्होंने कॉलम लिखा, दूसरे नंबर पर है उमर शरीफ साहब और तीसरे नंबर पर एमक्यूएम या अल्ताफ हुसैन साहब। अब आइए सबसे पहले मैं शुरू करता हूं और आपको बहुत सारे राज बताता हूं। मैं चाहता हूं फिर आप ये वीडियो देखें। सबसे अच्छी चीज जो मुक्तदा कौमी मूवमेंट ने सिखाई है, जो मैंने सीखी है, वो है भाई। लफ्ज भाई तंजीम में जिसे भी कोई बुलाता है भाई जरूर लगाता है। जब भाई लग जाता है तो दुश्मनी का तसव्वुर वही खत्म हो जाता है, तसव्वुर ही दोस्ती का है। तो मैं समझता हूं कि मुक्तदा कौमी मूवमेंट में जो भाई है, भाई अलामत ही मोहब्बत की है। भाई होते ही बड़े हैं, और भाई अगर भाई हो तो ऐसा भाई हो। अब आपने वीडियो देख ली। अब आइए सबसे पहले मोहम्मद हनीफ साहब, आप क्या जानते हैं मोहम्मद हनीफ साहब के बारे में? मैंने मोहम्मद हनीफ साहब के साथ थोड़ा बहुत काम किया है। मोहम्मद हनीफ साहब जो है वो बीबीसी में काम किया करते थे और बीबीसी से पहले वो, मोहम्मद हनीफ साहब का ताल्लुक पंजाब से है, सही। और मोहम्मद हनीफ साहब को जहां मशहूरियत मिली वो बीबीसी के हवाले से मिली, और उसके बाद जो उनको ज्यादा मशहूरियत मिली जब उन्होंने खास तौर पर एक किताब लिखी थी, और वो द एक्सप्लॉइटिंग मैंगो, और वो जो उन्होंने खास तौर पे जो बम धमाका हुआ था जहाज में ज़ियाउल हक साहब के हवाले से, और जो आम की पेटियां था उस हवाले से एक बड़ा मशहूर उनकी किताब लिखी उन्होंने। और वो किताब छपने के बाद वो कराची में शिफ्ट हुए, और कराची में उन्होंने क्या क्या किया वो एक अलग बहस है, सही। मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता। यह है छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी समझ के लिए मोहम्मद हनीफ साहब के मुतालिक। और अब आइए उस कॉलम पर जो उन्होंने लिखा है, और वो कॉलम नहीं बल्कि वो एक कहलाता है रेडियो फीचर टाइप की चीज है, फीचर टाइप की उन्होंने लिखा है। उन्होंने जबरदस्ती उमर शरीफ के साथ उन्होंने लिखा है कि उनकी पहली मुलाकात जो हुई वो अल्ताफ हुसैन साहब के वलीमे में हुई, जहां पर वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उनके पसीने छूट रहे थे, और उन्होंने हाथ पकड़कर उनसे कहा कि मुझे जो है वो लेकर जाया जाए। कहां पर? अल्ताफ हुसैन साहब के सामने। और फिर उन्होंने कहा कि उनके साथ, और उन्होंने कहा कि ये था उनकी मुलाकात, और उससे और एमक्यूएम से जो है वो बहुत ज्यादा डरते थे, और ये फलाना ठिमकाना वगैरह 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 वगैरह, ये सब उन्होंने लिखा। बेसिकली उन्होंने उमर शरीफ साहब के मुताल्लिक कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बात जाहिर करने की कोशिश की कि कराची शहर के अंदर जो है वो दो ही लोग थे, और उसमें सबसे ज्यादा जो डरे हुए लोग थे वो उमर शरीफ साहब थे, वो अल्ताफ हुसैन साहब से डरते थे। इन्होंने ये कॉलम लिखा। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूं मोहम्मद हनीफ साहब का कि वो क्या थे। अब आइए मेरी बात पर। उमर शरीफ साहब, सबसे पहले मैं आपको एक जिक्र करता हूं और उसके बाद मैं आपको गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। मैं सहाफ़ी था, और यकीनन तौर पर अल्ताफ हुसैन साहब से खबर के हवाले से हमारी कभी भी नहीं बनी। वो अक्सर उनसे हमारे ताल्लुकात इस हवाले से जो उस वक्त की एमक्यूएम थी उनसे ख़राब रहते थे कि हम खबर देते थे, मसले थे। लेकिन मैं इस पर इस वक्त बात नहीं करना चाहता। आपने जो बात की मैं उसका जवाब आपको देना चाहता हूं। एक बार हम कवरेज करने के लिए गए, और कवरेज करने के लिए वहां पर उमर शरीफ साहब मौजूद थे। उमर शरीफ साहब को स्टेज पर बुलाया गया, माइक उनके हाथ में था। मैं आपको ऐनी शाहिद हूं इसलिए बता रहा हूं। और उन्होंने कहा कि क्या भाई लाइन पर है? तो अल्ताफ हुसैन साहब ने फरमाया, जी उमर भाई मैं लाइन पर हूं। आपको पता है उमर शरीफ साहब ने क्या कहा?
उमर शरीफ साहब ने कहा कि अगर भाई लाइन पर होंगे तो सब लोग लाइन पर होंगे, और ये बात सुनने के बाद सब लोग हंसने लग गए, यहां तक कि अल्ताफ हुसैन साहब भी हंसने लग गए। ये ताल्लुकात की नोयत थी और वो हमेशा बोल दिया करते थे, वो मजाक मजाक के अंदर अपनी सारी बात को बोल दिया करते थे। उसके बाद आप दोबारा ये क्लिप देखिए। अब आ भैया उमर शरीफ साहब पर, जो हनीफ साहब ने जिक्र किया कि वो कराची शहर इसलिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो अल्ताफ हुसैन साहब पर तनकीद नहीं कर सकते थे और वो एमकेएम के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। मेरे भाई, आपकी कम इल्मी लाइल्मी का मैं क्या करूं हनीफ साहब, कि आपको शायद ये बात मालूम ही नहीं है कि वो जब लाहौर शिफ्ट हुए थे तो उसकी सबसे बड़ी वजह एमकेएम या अल्ताफ हुसैन साहब या कराची के हालात नहीं थे, बल्कि उन्हीं हालात में तो वो स्टेज क्या करते थे। असल वजूहात जो थी वो कुछ और थी। उनकी एक वो पंजाब में अपने स्टेज, पंजाब का स्टेज उस वक्त बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो वहाँ पर जाना चाहते थे। दूसरा उनका फिल्म का मसला था, तीसरा उनका एक शादी का मामला था, और फिर बहुत लंबी चौड़ी कहानी तो, और फिर उनके साथ पंजाब में क्या कुछ हुआ वो मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। लेकिन तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश किया हनीफ साहब ने। उन्होंने ये लिखा है कि वो शायद इस वजह से गए कि वो उस पर तनकीद कर सकते थे, तनकीद नहीं कर सकते थे। जनाब, ये वजूहात नहीं थी, असल वजह कुछ और थी। असल में इन्होंने क्या किया कि सारी चीजों को आपस में मिक्सअप कर दिया, अपने साथ होने वाले वाकये को, और फिर एमकेएम को, फिर अल्ताफ हुसैन को, और फिर जो है वो इसको, उमर शरीफ साहब को, और एक बुक्स भरा उन्होंने कॉलम लिख दिया, और सब लोग ये कह रहे हैं देखिए असल हकीकत ये थी, असल हकीकत ये नहीं थी। उमर शरीफ साहब बहुत कुछ बोल दिया करते थे। इन्होंने जो लिखा कि इस वजह से वो गए थे, वो इस वजह से नहीं गए थे। तीसरी बात और अहम नुक्ता मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ये लिखा कि जरा, और मुझे नहीं मालूम कि इनकी मुलाकातें उनसे कितनी, मैं आपसे सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूं कि बराह मेहरबानी मुझ पर सहाफत के हवाले से या मुझ पर ये इल्जाम ना धरें कि मैंने जो है वो ये बुक्स किया है। ये जिनका बुक्स है आप उनको जाकर पकड़ें, जो तीन अलग अलग वाकयात को जो लोग आपस में मिलाकर पेश करते हैं उनसे कहें, जो गलत सहाफत करते हैं, जो हर वाकये को किसी एंगल दे देते हैं। मैं तो सिर्फ मैंने ये लिखा था कि जनाबे वाला जो कुछ भी हुआ उस दिन, जो वहां पर फंक्शन हुआ था, वो उसकी रिपोर्टिंग मैंने ही सबसे पहले की है, और उसमें मैंने ही कहा कि रिपोर्टिंग आप ये जाके चेक कीजिए कि उस रात को फंक्शन हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, इसका ऑडिट होना चाहिए, मैंने कहा। उसके नीचे अगर आप ये बयान दे देते हैं कि आप जाकर बीबीसी में मोहम्मद हनीफ का आर्टिकल पढ़े, आप पहले जाकर उनके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं कि जो मैं खुद बीबीसी के, छोड़िए बीबीसी में मैं क्या कर चुका हूं और क्या नहीं कर चुका, मेरी एक सहाफत की एक लंबी तारीख है। लेकिन आपने मुझे ये कहा कि मैंने इसमें गलत रिपोर्टिंग की है, मैंने बिल्कुल सही रिपोर्टिंग की थी। दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताना चाहता था कि जो कॉलम लिखा गया है ये एक बुक्स का नतीजा है। इसमें उमर शरीफ के किरदार और उमर शरीफ की तारीख और उमर शरीफ के हवाले से बात नहीं की गई थी, बल्कि इसको सिर्फ लिखा इसीलिए गया था कि इसमें क्रिटिसाइज किया जाए सिर्फ और सिर्फ एमकेएम इरा को या एमकेएम के वक्त को। इसका मकसद देखिए, जो सहाफत आप करते हैं, जो कॉलम लिखते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, उसमें आप एंगलिंग अपनी मर्जी से मोड़ तोड़कर पेश करते हैं। उसमें इन्होंने लिखा कि वो इतने घबराए हुए थे, कोई भी अल्ताफ हुसैन साहब के सामने बात नहीं कर सकता था। उमर शरीफ साहब क्या करते थे, मैं इस बात का गवाह हूं, वो जुमले मार दिया करते थे, सही। और मैं क्योंकि रिपोर्टिंग करने जाता था इसलिए मुझे बहुत सारी चीजों का अंदाजा है। दूसरी बात उन्होंने लिखी कि उनकी वजह से वो ये लाहौर कराची छोड़कर गए थे, उनकी वजह से नहीं गए थे। ये एक बुक्स भरा कॉलम है और इसकी मैं जितनी भी बात करूं, जितनी भी करूंगा, मैं बहुत कुछ इस बारे में बता सकता हूं कि इन सारे मामलात में क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। अगर कि आप पूरी तकरीर और पूरा इवेंट देखना चाहते हैं तो इस पर मैं आपको लिंक भी एक नीचे अपने कमेंट्स में दे दूंगा, जाकर वहां पे भी देख लीजिएगा। खैर, इन शॉर्ट ये कि मेरे भाई, मेरा काम सिर्फ रिपोर्टिंग करना, मैं एंगलिंग बहुत कम करता हूं। हां, जहां पर सहाफती तौर पर कोई गलती करेगा और जो गलत एंगलिंग करेगा मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मैंने साबिर शाकिर साहब को भी इसी बात का जवाब दिया। मैं मोहम्मद हनीफ साहब मेरे बहुत सीनियर है, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन आपने बात कही तो मैंने इसमें यह बात को ऐड किया कि ये जो 3-4 हकायक इन्होंने लिखे, ये तारीख का गलत इस्तेमाल किया उन्होंने और ऐसा नहीं था। सो बराह मेहरबानी अपनी इस्तेलाह कर लीजिए। और ये जो कुछ भी बहुत सारे लोग जो इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठकर कराची को बताने की कोशिश करते हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वो कराची की गलत तशरीह पेश करते हैं और गलत एंगल देते हैं। ना मैं अल्ताफ हुसैन साहब की बात करना चाहता था, ना मैं उमर शरीफ साहब की इस हवाले से बात करना चाहता था, ना मैं मोहम्मद हनीफ साहब का जिक्र करना चाहता था। लेकिन आपने क्योंकि मुझे कहा शकील साहब कि मैं जाकर जरा देख लूँ, तो मैं वो पढ़ चुका था और मुझे पता था कि उसके अंदर क्या है, लेकिन मैं खामोश रहा था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिर्फ एक आखिर बात ये कहूँगा कि जहाँ कहीं पर भी कोई किसी वाक़े को अपनी इस्लाह के लिए गलत एंगल देने की कोशिश करेगा, खुसूसन कराची शहर के हवाले से, वहाँ पर मैं बात ज़रूर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे अच्छी चीज़ जो मुब्तदा कौमी मूवमेंट ने सिखाई है, जो मैंने सीखी है, वो है भाई, लफ्ज़ भाई।
तंजीम में जिसे भी कोई बुलाता है भाई जरूर लगाता है। जब भाई लग जाता है तो दुश्मनी का तसव्वुर वही खत्म हो जाता है, तसव्वुर ही दोस्ती का है। तो मैं समझता हूं कि मुर्तजा कौमी मूवमेंट में जो भाई है, भाई अलामत ही मोहब्बत की है, भाई होते ही बड़े हैं। और भाई अगर भाई हो तो ऐसा भाई हो।